नमस्कार दोस्तों। नाश्ते को अक्सर दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन कहा जाता है। 50 की उम्र के बाद यह बात और भी ज्यादा मायने रखती है। एक लंबी रात के उपवास के बाद आपके शरीर को सही ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि आप पूरे दिन स्वस्थ, एकाग्र और मजबूत बने रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें आप हेल्दी समझते हैं वो दरअसल आपको थका हुआ और कमजोर महसूस करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और उनकी बेहतर वैकल्पिक चीजें कौन सी हैं, ताकि आप अपनी सुनहरी उम्र में ऊर्जा से भरपूर और सक्रिय रह सकें। हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती समुदाय में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे कमेंट में अपना शहर जरूर बताइए, ताकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से शुभकामना दे सकूं। हर नया सदस्य हमारे समुदाय के लिए एक खास तोहफा है। अगर आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और कई वीडियो देख चुके हैं तो बस एत लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी हमारे साथ हैं। आपका निरंतर समर्थन ही हमें यह स्वास्थ्य ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि जोड़ों की सेहत और प्राकृतिक पोषण पर आने वाले हमारे अगले वीडियो आप मिस मान ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भोजन जिससे बचना चाहिए, मफिन्स। कई लोग मफिन को एक आसान और त्वरित नाश्ते का विकल्प मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक छुपा हुआ शुगर बम है। एक औसत मफिन में लगभग 6 चम्मच चीनी होती है, ठीक उतनी ही जितनी एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में होती है। 50 की उम्र के बाद यह विशेष रूप से नुकसानदायक हो सकता है। जब आप सुबह मफिन खाते हैं तो आपका शरीर इस अत्यधिक चीनी को संभालने के लिए इंसुलिन का एक बड़ा उछाल छोड़ता है। आपको थोड़ी देर के लिए तेज ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन फिर आता है एक तेज क्रैश जिससे आप थकान महसूस करते हैं और सुबह के मध्य तक फिर से मीठा खाने की तलब लगती है। कल्पना कीजिए, आपने दिन की शुरुआत मफिन खाकर अच्छी की, लेकिन सिर्फ 90 मिनट बाद ही आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है और कुछ मीठा ढूंढ रहे हैं। यह आपकी उम्र की वजह से नहीं है, यह आपके रक्त शर्करा के तेजी से ऊपर नीचे होने का सीधा नतीजा है। 50 की उम्र के बाद मफिन को नियमित रूप से खाना सिर्फ आपकी दैनिक ऊर्जा को नहीं चूसता, यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का भी कारण बनता है, जो जोड़ों के दर्द और उम्र के साथ होने वाली मांसपेशियों की हानि का मुख्य कारण है। एक धीमी जलती हुई आग की तरह शुगर जनित सूजन चुपचाप आपके जोड़ों और मांसपेशियों को समय के साथ कमजोर करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मफिन की जगह ताजे फलों का जूस लेना एक बेहतर विकल्प है, तो फिर से सोचिए। अब हम जानेंगे कि फ्रूट जूस, जिसे अक्सर विटामिन के लिए सराहा जाता है, वह आपकी सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतरा कैसे हो सकता है। फ्रूट जूस दूसरा भोजन जिससे बचना चाहिए। बहुत से लोग दिन की शुरुआत एक गिलास संतरे के रस से करते हैं, यह मानते हुए कि यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है, एक 12 औंस गिलास संतरे के जूस में लगभग 9 चम्मच चीनी होती है, मफिन से भी ज्यादा। 50 की उम्र के बाद यह एक ऐसा खतरा है जो सेहतमंद होने के नकाब में छिपा होता है। फ्रूट जूस और पूरे फल के बीच का अंतर है फाइबर। जब आप जूस पीते हैं तो आपको प्राकृतिक चीनी तो मिलती है, लेकिन फाइबर नहीं, जो इस चीनी के अवशोषण को धीमा करता। यह वैसा है जैसे बिना फिल्टर के इंजन में सीधे ईंधन डालना। जूस में मौजूद शुगर बहुत तेजी से रक्त में जाती है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक उछाल आता है। बुजुर्गों के लिए नियमित रूप से जूस पीना इंसुलिन रेजिस्टेंस का जोखिम बढ़ा सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा बार बार ब्लड शुगर का बढ़ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिससे आपके जोड़ों, मांसपेशियों और मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके बजाय क्या करें? जूस की जगह एक पूरा सेब खाइए या एक मुट्ठी ब्लूबेरीज लें। आपको सभी जरूरी विटामिन के साथ साथ फाइबर भी मिलेगा, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। लेकिन एक और ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे अमेरिका में 50 की उम्र के ऊपर के ज्यादातर लोग रोज खाते हैं, और यह शायद आपके सुबह की ऊर्जा के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह हो सकता है। चलिए जानते हैं वह कौन सा नाश्ता है जो चुपचाप आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा भोजन जिससे आपको बचना चाहिए है शक्कर से भरे ब्रेकफास्ट सीरियल। कई अमेरिकी आज भी इन्हें एक क्लासिक नाश्ते की तरह देखते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक सर्विंग सामान्य सीरियल में 4-5 चम्मच चीनी हो सकती है।
कई ब्रांड खुद को हेल्दी या वेलनेस के लिए फोर्टिफाइड बताकर प्रचार करते हैं, लेकिन 50 की उम्र के बाद इसका असर सिर्फ शुगर से कहीं ज्यादा होता है। ज्यादातर पैक्ड सीरियल्स में प्रोटीन नहीं होता, जबकि यह उम्र के साथ मांसपेशियां बनाए रखने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। जब आप सुबह ऐसे मीठे सीरियल खाते हैं तो शरीर को तेज ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट तो मिलते हैं, लेकिन मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषण नहीं मिलता। इससे सार्कोपीनिया उम्र से जुड़ा मांसपेशियों का क्षय और तेज हो सकता है, खासकर तब जब आपकी डाइट में प्रोटीन कम और शुगर ज्यादा हो। यह वैसा ही है जैसे आप घर बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपके पास केवल इंटेन हो, सीमेंट ना हो। आपका शरीर मांसपेशियां बनाए रखने के लिए जरूरी सामग्री नहीं पाता। अध्ययन बताते हैं कि 50 की उम्र के बाद युवाओं की तुलना में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, ताकि मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। इसलिए जब आप दिन की शुरुआत शक्कर वाले सीरियल से करते हैं, तो आप अपने शरीर को सही पोषण देने का एक बड़ा मौका गंवा देते हैं। क्या आपने इनमें से कोई भी 3 भोजन हाल ही में नाश्ते में लिया है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और बताइए कि इस जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब जब हम जान चुके हैं कि किन चीज़ों से बचना है, आइए अब जानते हैं उन 3 अद्भुत खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें 50 की उम्र के बाद हर किसी को अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये विकल्प न केवल दिन भर ऊर्जा बनाए रखते हैं, बल्कि मांसपेशियों, हड्डियों और दिमाग की सेहत को भी समर्थन देते हैं। ये सब आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने और उम्र के साथ खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। पहला फूड बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज। ये छोटे फल उम्रदराज शरीर के लिए एक असली पोषण खजाना है। इन्हें अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है, और सही भी है क्योंकि इनका एंटीऑक्सीडेंट स्तर सभी फलों में सबसे ऊंचा होता है। इनकी खासियत है एंथोसाइनिन्स, वही शक्तिशाली यौगिक जो इन्हें चमकीले रंग देते हैं। जब आप एक मुट्ठी ब्लूबेरी खाते हैं तो ये यौगिक आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं और शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। 50 की उम्र के बाद यह खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की कोशिका संरक्षण क्षमता कम हो जाती है। अध्ययन दिखाते हैं कि नियमित रूप से बेरीज खाने से मानसिक क्षरण, कॉग्निटिव डिक्लाइन की प्रक्रिया 2.5 साल तक धीमी हो सकती है। केवल नाश्ते में यह छोटा सा बदलाव और आप अपने दिमाग को और लंबे समय तक तेज रख सकते हैं। बेरीज में घुलनशील फाइबर भी होता है, जो ब्लड शुगर को स्थिर करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है। इनमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन उत्पादन में मदद करता है, जो आपकी त्वचा, जोड़ों और संयोजी ऊतकों को मजबूत बनाए रखता है। कैसे खाएं? प्लेन ग्रीक योगर्ट में मिलाएं, होल ग्रेन सीरियल पर ऊपर से छिड़कें, या स्मूदी में मिलाकर एक स्वादिष्ट और शक्तिशाली शुरुआत करें। दूसरा फूड अंडा एग्स। यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसे दशकों से गलत समझा गया, लेकिन वास्तव में यह 50 की उम्र के बाद मांसपेशियां बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोटीन स्रोतों में से एक है। जैसे जैसे हम 50 की उम्र पार करते हैं, हमारे शरीर हर साल लगभग एक तोफ्ता मांसपेशियों का द्रव्यमान खो देते हैं, लेकिन एक अंडा लगभग 6-7 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है, जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड शामिल होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता। इससे भी ज़रूरी है, इसमें मौजूद ल्यूसीन एक अमीनो एसिड जो मांसपेशी निर्माण को ऑन करने वाले स्विच की तरह काम करता है। 50 के बाद शरीर को मांसपेशियां बनाए रखने के लिए ल्यूसीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बात सिर्फ प्रोटीन तक सीमित नहीं है। अंडे की जर्दी में होता है विटामिन डी, जो 80% बुजुर्गों में कमी में पाया जाता है। यह केवल कैल्शियम अवशोषण में नहीं, बल्कि मांसपेशी और प्रतिरक्षा कार्य में भी अहम भूमिका निभाता है। इसमें होता है कोलिन, जो ब्रेन फंक्शन और याददाश्त के लिए ज़रूरी है। साथ ही ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन, जो आंखों की रक्षा करते हैं और उम्र से जुड़ी दृष्टि क्षति से बचाते हैं। को अंडों में कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि अधिकांश वयस्कों के लिए अंडे हृदय रोग का जोखिम नहीं बढ़ाते। वास्तव में वे आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं। अब जब हमारे पास दिमाग के लिए बेरीज हैं और मांसपेशियों के लिए अंडे, आइए एक तीसरे सुपरफूड का पता लगाएं जिसने हजारों वर्षों से सभ्यताओं को पोषण दिया है और जो आपके पाचन, स्वास्थ्य और स्थिर ऊर्जा का रहस्य हो सकता है। तीसरा जरूरी नाश्ते का भोजन है होल ग्रेन्स, एक पोषण परंपरा जिसने मानवता को हजारों वर्षों तक बनाए रखा है। रिफाइंड ग्रेन्स के विपरीत ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस जैसे होल ग्रेन्स अनाज के तीनों हिस्सों को संजोते हैं, ब्रान जर्म और एंडोस्पर्म, जहां अनगिनत आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं।
50 की उम्र के बाद होल ग्रेन्स में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले नियामक की तरह कार्य करता है, जो घंटों तक धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक ड्रिप सिस्टम हो जो धीरे धीरे ऊर्जा देता है, बनिस्बत एक तेज बहाव वाले नल के जो अचानक ब्लड शुगर को ऊपर चढ़ा देता है और फिर नीचे गिरा देता है। होल ग्रेन्स भी विटामिन से भरपूर होते हैं, खासकर B1, B3 और फोलेट, जो ऊर्जा, चयापचय और नर्व हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। ये मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिजों से भी भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद करते हैं। बेरीज और शहद के साथ गर्म ओटमील की एक कटोरी न सिर्फ एक सुकून भरा नाश्ता है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। ओट्स में घुलनशील फाइबर बीटा ग्लूकन होता है, जो लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सूजन को कम करता है। ब्रेकफास्ट वास्तव में हर दिन अपने उम्र दराज शरीर को पोषण देने का अवसर है। जैसा कि हमने देखा, बात सिर्फ मफिन, फ्रूट जूस और शुगर युक्त सीरियल जैसे खाद्य पदार्थों से बचने की नहीं है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं। यह भी उतना ही ज़रूरी है कि हम सुपरफ्रूट्स को सक्रिय रूप से चुनें। बेरीज उनके एंटीऑक्सीडेंट शक्ति के साथ, अंडे मांसपेशियों को बनाने वाले प्रोटीन के साथ और होल ग्रेन्स ब्लड शुगर को स्थिर करने वाले फाइबर के साथ मिलकर सेहत और जीवंतता के लिए एक आदर्श तिकड़ी बनाते हैं। इन सरल बदलावों से आप अपनी ऊर्जा को, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक स्पष्टता में सचमुच बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आपने इनमें से कोई भी फूड अपने नाश्ते में शामिल किया है, या क्या आपके पास ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट टिप्स हैं जो आप हमारे समुदाय के साथ साझा करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आपकी कहानियाँ और अनुभव पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप खाने की आदतों को बदलते समय किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो उसे भी साझा करें। हम सब साथ मिलकर सीख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना किसी बड़े नाटकीय बदलाव की बात नहीं है, यह रोजाना के छोटे छोटे चुनावों की बात है। जिस तरह एक नदी अपने रास्ते में घाटी बनाती है, जोर से नहीं बल्कि निरंतरता से, वैसे ही हमारी दैनिक खाने की आदतें तय करती हैं कि उम्र के साथ हमारा जीवन कैसा होगा। हर नाश्ता एक नया मौका है अपने भविष्य की सेहत में निवेश करने का। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सदी तक सेहत को सब्सक्राइब करें, जहां हम आसान रिवो तमाशी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न्यूट्रिशन टिप्स साझा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप अपने सुनहरे वर्षों में एक स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन जी सकें। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।